जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति को पथरी की समस्या हो या गॉल ब्लैडर में हो, किडनी में हो या जहाँ पे भी शरीर में मतलब खास करके पेट में पथरी हो, उनसे निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह की जड़ी बूटी या किस तरह से हमें औषधि लेना चाहिए या किस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए जो बिना ऑपरेशन से हमें लाभ दिला सके, बिना ऑपरेशन से हमें छुटकारा दिला सके, पथरी की समस्या से, दर्द से निजात दिला सके, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पथरी की समस्या से किस तरह से निजात पा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पथरी के बारे में। पथरी एक तरह से कैसे पैदा होता है इसके बारे में हम जान ले पहले। पथरी तरह तरह के जो भी हम सामान खाते हैं उसमें छोटी छोटी कंकड़ हो गए या छोटी छोटी जो भी पत्थर हो गए, वह खाते समय हमारे दांत से दबते हैं। दांत से दबने के बाद वह कच्च से करते हैं, कच्च से करने के बाद वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद कुछ तो हमें थूक देते हैं, कुछ तो उस भोजन में रुक जाते हैं जो हमारे खाने के साथ, भोजन के साथ वो पेट में चले जाते हैं। पेट में जाने के बाद वह पत्थर तो गलते नहीं हैं, वह किधर जाके किधर साइड में चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद वह धीरे धीरे अपना जगह बना लेते हैं। वहाँ पे रहते उसमें जंग लग जाता है, उनसे फंगल लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो हमारे शरीर में एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है जिसे हम पथरी भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे टमाटर होते हैं जो कि अगर हम मिर्ची खा लें तो मिर्ची का बीज हमारे पेट से बाहर आ सकता है, लेकिन टमाटर का बीज जो है जाके सड़ जाता है। सड़ने के बाद वह एक तरह से उसमें भी काइयाँ लगने शुरू हो जाते हैं, उसमें भी एक पत्थर का रूप धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और स्टोन का रूप ले लेता है, पत्थर का रूप ले लेता है, जिससे वह हमारे शरीर में पथरी की समस्या हो जाती है। खास करके किडनी में, पित्त में और तमाम तरह के मतलब जो भी होते हैं वहाँ पे भी पथरी हो जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ के सट जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वहाँ इस तरह की समस्या हो जाती है। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इससे कैसे निजात पा सकते हैं। एक तरह से हम बोले तो हर गांव में, हर शहर में, हर क्षेत्र में, हर जगह पे हर जैसी कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, वहाँ से हम इलाज कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो पहली जड़ी बूटी के नाम हम बता दें आपको कि सबसे पहले हम बहुत लोग जानते भी हैं इसके बारे में, तो हम इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। पहली है जड़ी बूटी या जड़ी के नाम से कह लिया जाए या पौधा के नाम से कह लिया जाए, उसका नाम है पत्थल चूर। पत्थल चूर के पत्ते को हम पथरी के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसको लेने की विधि हम जान लें। पथरी का जो भी पत्थल चूर होता है उस पत्थल चूर के 3-4 पत्ते ले लेते हैं, उसमें खाड़ मिश्री ले लेते हैं या कुछ तरह से बोला जाए तो या काली मिर्च की पाउडर भी काली मिर्च को पाउडर करके ले लेते हैं उसमें। इस तरह से हम पत्थल चूर को भी ले सकते हैं। कई लोग कई तरह से बताते हैं, खास करके कई लोग इसके काढ़ा बना के भी लेते हैं, काढ़ा बना के पथरी के लिए भी लेते हैं पत्थल चूर को। और दूसरी बात हम आपको बता दें, होम्योपैथिक दवा है जो कि बहुत ही अच्छा औषधि है और बहुत ही अच्छा दवा है, जिसे हम बलबेरिस बल्गेरिस कहते हैं। बलबेरिस बल्गेरिस करके वह दवा है, वह होम्योपैथिक दवा है और यह बहुत ही ज़बरदस्त पथरी के लिए दवा है, बहुत ही शानदार दवा है। तो बलबेरिस बल्गेरिस जो कि आपको वह पथरी में बहुत ही अच्छा लाभ देता है। इसकी डोज लेते हैं 10 से 15 बूंद किसी आधे कप किसी गुनगुने या नॉर्मल पानी में डाल के 15 से 20 बूंद ले लेते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो 3 टाइम लेते हैं। अगर कमती दिक्कत हो, छोटी पथरी हो तो 2 टाइम लेते हैं, सुबह शाम। खाना खाने के बाद, खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद हम ले सकते हैं। इस तरह से 15 से 20 बूंद लेते हैं उसको, बलबेरिस बल्गेरिस को। हमारे शरीर में पथरी की जो समस्या होती है उससे निजात पा सकते हैं। इसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका, बहुत ही शानदार 100% रिजल्ट है। इसके बारे में बहुत सारे लोग इसको उपयोग किए हैं, बहुत सारे इसके लाभ उठाए हैं, बहुत सारे फ़ायदा उठाते हैं, जो कि बलबेरिस बल्गेरिस को भी। और पहली औषधि जो हमने पत्थल चूर बताया, औषधि के रूप में जड़ी बूटी के नाम से या जो कुछ भी हमें लगता है, वह पौधा जो पत्थल चूर होता है उसे भी हम लाभ ले सकते हैं। और दूसरी बात कि हम होम्योपैथिक दवा से भी ले सकते हैं। खास करके ऑपरेशन ना कराएं तो इससे बहुत ही अच्छा रहता है। ऑपरेशन में बहुत सारे गरीब लोगों की पैसा चली जाती है और जिनके पास पैसा नहीं होता है वो आदमी बहुत ही दिक्कत में हो जाते हैं। तो इसके लिए आप इस औषधि का उपयोग करें, इस दवा का उपयोग करें, जिससे कि आपके शरीर में होने वाले पथरी से निजात पा सकते हैं और समस्या से समाधान पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।